गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं हम नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एक्चुअल में क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो पूरा विश्व जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। एक्चुअली अगर हम ज़्यादा आगे तक न जाएं, केवल ईयर 2050 के ही स्टेटिक्स का अगर हम चेक करते हैं तो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 मिलियन के आसपास हो जाएगी। और अभी जो हमारी मैक्सिमम निर्भरता है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। और हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ये लिमिटेड रिसोर्स है और एक कुछ समय बाद जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम 40-50 साल बाद ये फ्यूल जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। और ये अगर एग्जॉस्ट होने लगेगा तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगी, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जो इकोनॉमिकल या ये कहें कि मिडिल क्लास या जो हायर क्लास में नहीं आते हैं, उनके लिए इसे अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो रिन्यूएबल एनर्जी एक नेचुरली रीजनरेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर अपने आप रिप्लेनिस्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट सन से थर्मल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है, इनडायरेक्टली हमें ये विंड और हाइड्रो पावर के फॉर्म में मिल जाता है। और अगर हम अदर दूसरे नेचुरल मूव और मैकेनिज्म अगर देखें तो उसके थ्रू हमें जो है जियो थर्मल और टाइडल एनर्जी के फॉर्म में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। हम इस एनर्जी को रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स सोर्स कैन नॉट रन आउट। ये जो सोर्स है ये कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे कि सन। और इसे इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि वुड हम प्लांट लगा के वापस से जनरेट कर सकते हैं। व्हेन देयर रिसोर्सेज आर कार्बन न्यूट्रल, दैट मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जनरेशन कम होगा, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट इन एनी फॉर्म, एयर, लैंड और वाटर। तो स्टूडेंट्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर अवेलेबल। अगर हम देखें तो जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो सोर्स आता है विंड एनर्जी, देन सेकंड वन सोलर एनर्जी, देन बायोफ्यूल, फोर्थ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर इंक्लूड स्मॉल हाइड्रो, ओशन, थर्मल, टाइडल, वेव एक्शन, and fifth is geothermal energy. Renewable energy in India. India is the first country to set up a ministry of non-conventional resources in early 1980s. Now today India renewable energy is ranked 4th in wind power and 5th in solar power and 5th in renewable power installed capacity as of 2018 statistics. एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 19 में 126.76 बिलियन यूनिट्स है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की वेबसाइट्स पर अगर देखें तो 2019 में हमने 85.9 गीगावाट एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जनरेट की है। और अभी हमारा टारगेट है कि हम 2022 में 175 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का हमने लक्ष्य रखा है। अगर हम डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो विंड एनर्जी का, और वो अप्रोक्स 37.7 है, और सोलर पावर का 34.4 है। उसी तरह बायो पावर का जो है 10 बिलियन गीगावाट है, और स्मॉल हाइड्रो पावर का 4.7 गीगावाट है। तो ये जो मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है इनका कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के अंदर एज पर दी 2020 डेटा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर से लेके 16 से लेके तो 20 तक हमारा ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जहाँ हम
65.78 बिलियन यूनिट जनरेट कर रहे थे 2016 के अंदर, वो बढ़कर हमारा 19 में 126.76 बिलियन यूनिट हो गया। और आज की डेट में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 का देखते हैं तो 105 बिलियन यूनिट हमने अभी तक जनरेट किए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू।